हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करते हो आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हैप्पी दशहरा। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे हो रही है काफ़ी तेज़ बारिश, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज सुबह से बारिश हो रही है। 4 बजे से बारिश शुरू हुई है और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं यार, रावण कैसे फूटेगा, जल के मरेगा कि भीग भीग के मरेगा, ये समझ से बाहर है। और देखते हैं बारिश कब तक होती है। कि आज बारिश रुकने की संभावना नहीं लग रही है, जहाँ तक बादल दिख रहा है। तो दोस्तों, हम फटाफट से नहा लेते हैं। बारिश तो क्या है, बारिश तो होती रहेगी। हम नहा धो के, हम बच्चे तो नहा लिए, मैं नहाने रह रही हूँ। अब नहाने के बाद हम दशहरा अपना पूजते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो गई है तैयारी। तो यहाँ मेरे बेटा रावण मतलब आज दशहरा है, तो दशहरा पूजने की तैयारी हो रही है। क्योंकि आज जो हमारी जो देवी माँ है विदा हो जाएंगी दोस्तों। तो ये दशहरा हमारे यहाँ पे लड़के ही पूजते हैं। तो लड़की औरत नहीं पूजती, ना लड़की पूजा कर सकती। रावण वाले दिन, दशहरे वाले दिन लड़का ही पूजा करता है। तो हम लोगों में इस चीज़ की ये मान्यता बनाई जाती है, मतलब लड़के ही पूजा करते हैं, औरत नहीं पूजा करती है। तो मैं अपने बेटे को बैठ के मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे इसको बना। तो वो बार बार मेरे से पूछ रहा था कि मम्मी ये कैसे बनता है। तो मैं उसको बता रही थी कि वो कह रहा था मम्मी आप ही बना लीजिए। पर मैंने कहा बेटा मैं हाथ नहीं लगाती, क्योंकि ये औरत नहीं इस पूजा में हाथ लगाती है, लड़के ही पूजा करते हैं। तो आज हमारी देवी माँ विदा हो जाएंगी और किस तरीके से ये पूजा होती है तो आपको वही विधि विधान से सब बताएंगे। कि ये देख सकते हो 10 कुल्हड़ होती हैं मट्टी की, और 10 जगह ये गोबर रखा जाता है चौक पूरने के पास। ये पहले ज़मीन को धो लेते हैं, ज़मीन को धोने के बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर चौक पूरा जाता है। चौक पूरने के बाद फिर हम 10 जगह जो गोबर की जो टिक्कियाँ सी बनाते हैं वो रखते हैं। और इसमें खील बतासे, हम इसको खील बतासे से भर देते हैं इन कुलियाओं को। फिर जो 10 उपले के जो टिकिया सी बनाई थी, उपले रखे थे, मतलब गोबर गोबर के ऊपर ये कुलिया रखी हैं। कुलिया के ऊपर जो हमने माता रानी के जो जौ होते हैं वो रखे जाते हैं, और फिर उसके ऊपर रखा जाता है बतासा। फिर हम इसको हल्दी से पूज रहे हैं, मतलब हल्दी टीका वगैरह लगा रहे हैं। फिर ये पूजा करते हैं चावल और बूरा बूरा चावल से इसकी पूजा होती है। हर एक के यहाँ पे अलग अलग मानता है, कोई मिठाई से पूछता है, कोई कचौड़ी पूड़ी से पूछता है। तो हमारे यहाँ पे तो चावल बूरे से पूजती है। तो यहाँ पे हमने अग्यारी ले ली है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। तो हम पूजा में तो सब हाथ लगा लेंगे, मतलब जब जोत आती है माता रानी की तो उसमें सब हाथ पैर जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने के बाद तो हाथ मतलब शीश नवाएंगे, मरता आरती ले लेंगे। आरती लेने के बाद फिर हम इनको ले जाएंगे जौ को मंदिर में रखने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबने पूजा कर ली थी। बेटा पे सबसे पहले बेटा ने करी, हमने अपना शीश झुका लिया था। तो ये देख सकते हैं हमारे जौ को हम मंदिर में रखवा देंगे। तो फटाफट यहीं पे मैंने बच्चों को बोल दिया जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम रामलीला मतलब दशहरा देखने जाएंगे, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। तो हम दोस्तों, बारिश तो 3 बजे के लगभग बंद हुई थी थोड़ी बहुत, तो हम चले गए थे दशहरा देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे तैयार हो रही थी, तो मेरा बेटा रह गया था। मैंने अपने बेटे से बोला कि जा बेटा तू जल्दी से मंदिर में ये जो हमारी पूजा सामग्री जो 9 दिन की होती है हम मंदिर में रखवा देते हैं। तो वही रखने वो जा रहा था। फिर वो जब तक वो धरने गया तो मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। तो दिखाती हूँ मैं, मेरा बेटा देखो ये सारी जो सामग्री है माता रानी की जो भी है, जो विदा हो रही है। ये देख सकते हो, चारा में लाके खड़ी हो। ये देखिए वही तो चल रही है दोस्तों। हम तैयार होके आ गए अपने दशहरा देखने के लिए। तो ये सकते हो दोस्तों, मौसम बना हुआ है, बारिश का जैसा मौसम हो रहा है। और कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे खेल खिलौने मतलब मिल रहे थे। और यहाँ पे भीड़ भड़ाका भी होता है। तो हम 3 बजे हम पहुँच चुके थे दशहरा देखने के लिए, कि भीड़ हो जाती है। फिर आगे हमने बोला जल्दी तैयारी से मतलब नहा धो के फटाफट हम पैसे तैयार हो गए और हम मेले के लिए निकल चुके पूजा वगैरह करने के बाद। तो हम दशहरे में 3 बजे तक आ गए थे। तो इतनी भीड़ नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर देखा तो इतने सुंदर सुंदर बच्चों के लिए खेल खिलौने मिल रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों। रौनक तो मेले की होती है, वो तो आपको सबको पता है क्या रौनक होती है मेले की। तो ये चीज़ भी ना हो तो मेला सा नहीं लगता है। तो ये देख सकते हो
जगह जगह बहुत अच्छे से खिलौने मिल रहे थे। ये देखिए दिखाती मैं आपको पूरा, बने रहना मेरे ब्लॉग में। ऑन करूंगी मैं अभी अंदर, चलते हैं अंदर फिर आगे। पता है निशांत कहाँ है। वाह कितना सुंदर लग रहा है, देखिए हम एंट्री मेले के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हम आ चुके हैं मेले के अंदर। तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, कम भीड़ थी। तो ये देख सकते हो चारों तरफ झूले हैं, कितने सुंदर सुंदर झूले लगा रखे थे। तो बच्चे कम झूल रहे थे तो इतनी भीड़ नहीं हुई थी। जैसे अब मेले की तैयारी होती जा रही, मतलब भीड़ की आती जा रही थी, जैसे शाम होती जा रही थी वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी और बादल भी हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मौसम देख रखा होगा, मैं दिखा भी रही हूँ, मौसम बना हुआ है और कभी भी बारिश आ सकती थी। तो हमने बच्चों से बोला कि बेटा झूलना है तो झूल लो जल्दी। ये देखो मैं मौसम के साइड में दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बादल हो रहा था, कभी धूप निकल रही थी कभी बादल हो रहा था। तो ये देख सकते हो ऊपर मैं दिखा भी रही हूँ बादलों को। तो कितने सुंदर सुंदर झूले लग रहे थे। तो मैं तो झूलती नहीं हूँ दोस्तों, मुझे तो डर सा लगता है और बच्चों का मन था। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी ऐसा ना हो बारिश आ जाए, हम टंगे के टंगे ना रह जाए ऊपर, तो इसलिए मैं नहीं झूल रही। तो ये देख सकते हो बच्चों ने तो झूलना मना कर दिया था। तो अब चलते हैं हम रावण देखने। तो कुछ इस प्रकार के रावण लगे हुए थे दोस्तों। पहले भी बारिश हुई थी तो रावण पहले भी भीग चुके थे और अभी भी संभावना है उनकी भीगने की। तो पता नहीं अब के पता नहीं जल के मरेंगे कि भीग के मरेंगे। तो भाई जायज़ है कि कलयुग चल रहा है तो ये भीग के ही मरेंगे, जलने से तो ये रहे। रावण भी कह रहे हैं कि घर घर रावण हो रहे हैं, पहले उनको मारो, हम तो बाद में मरेंगे, क्योंकि हमने कोई पाप थोड़ी ना करा था। सीता को तो लेके गया था, मैंने सीता के हाथ थोड़ी ना लगाया था। तो जायज़ है दोस्तों। तो रावण ने तो सीता को हाथ तो नहीं लगाया था, पर यहाँ जगह जगह जो रावण हो रहे हैं वो तो सीता को भी मार रहे हैं, काट रहे हैं। औरतों के साथ क्या क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है। चलो उनको छोड़ो, वो तो सब दुनिया को पता है उनकी क्या कहे। तो ये देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे झूले लग रहे थे। तो बच्चे काफ़ी झूल रहे थे और भीड़ बढ़ती जा रही थी और मौसम भी। तो दोस्तों ऐसे ही बोलना हुआ और इतने में बारिश आने लग गई। तो हम जल्दी से फटाफट निकले मेले में से और घर के लिए और चल दिए, क्योंकि दोस्तों बारिश आने लग गई थी। ये देख सकते हो बूंदें पड़ने लगी। तो उन लोग अपनी दुकान बढ़ा रहे थे। तो दोस्तों इतनी तेज़ बारिश आई थी तो मैं वो नहीं दिखा पाई हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों। कैसा लगा ब्लॉग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। बाय बाय।